Mastering Metal Casting Types of Patterns. Explained. Welcome to our channel. आज हम मेटल कास्टिंग की रोमांचक दुनिया में जा रहे हैं। इससे पहले कि आप मोल्टन मेटल को डालें, आपको एक सांचे की जरूरत होती है और यहीं से पैटर्न आते हैं। पैटर्न 3D ब्लूप्रिंट हैं जो आपके कास्ट के अंतिम आकार को निर्धारित करते हैं। डिजाइन की जटिलता, मेटल के प्रकार और आवश्यक मात्रा जैसे कारकों के आधार पर सही पैटर्न सामग्री और प्रकार चुनना महत्वपूर्ण है। हम विभिन्न प्रकार के कास्टिंग पैटर्न को तोड़ेंगे, उनके फायदे और नुकसान का पता लगाएंगे और आपको वास्तविक दुनिया के उदाहरण दिखाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप अपने अगले कास्टिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा पैटर्न चुनने में सक्षम होंगे। सामहा परमानेंट पैटर्न कास्टिंग की दुनिया के मेहनती होते हैं। ये वे पैटर्न हैं जिनका उपयोग आप तब करते हैं जब आपको एक ही पुर्जे की बहुत सारी प्रतियां बनाने की आवश्यकता होती है। वे सख्त, टिकाऊ सामग्रियों से बने होते हैं जो बार-बार कास्टिंग की गर्मी और दबाव का सामना कर सकते हैं। सबसे आम प्रकार के स्थायी पैटर्न में से एक धातु का सांचा है। ये आमतौर पर स्टील या लोहे से बने होते हैं और ये अविश्वसनीय रूप से सख्त होते हैं। उन्हें डाई कास्टिंग में उपयोग करते हुए पाएंगे, जहां पिघली हुई धातु को उच्च दबाव में सांचे में इंजेक्ट किया जाता है। एक और लोकप्रिय विकल्प ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट पैटर्न अपनी उत्कृष्ट तापीय चालकता के लिए जाने जाते हैं, जो अधिक सुसंगत कास्टिंग बनाने में मदद करते हैं। वे अक्सर निवेश कास्टिंग में उपयोग किए जाते हैं, जहां मोम के पैटर्न को पिघलाकर सांचा बनाने से पहले एक सिरेमिक खोल में लेपित किया जाता है। स्थायी पैटर्न की खूबी यह है कि आपको इन्हें केवल एक बार बनाने की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप अपना धातु का सांचा या ग्रेफाइट डाई प्राप्त कर लेते हैं, तो आप इसका उपयोग सैकड़ों, यहां तक कि हजारों समान भागों के उत्पादन के लिए बार-बार कर सकते हैं। स्थायी पैटर्न अपने खर्चीले समकक्षों की तुलना में अग्रिम रूप से बनाने के लिए अधिक महंगे होते हैं। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, तो समय के साथ लागत बचत महत्वपूर्ण हो सकती है। एक अच्छी तरह से बनाए गए स्थायी पैटर्न की सटीकता और दोहराव के बारे में अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक कुछ है। अब बात करते हैं खर्चीले पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न की दुनिया के विद्रोही हैं, तेजी से जीते हैं और अपने पीछे सुंदर कास्टिंग का निशान छोड़ जाते हैं। अपने स्थायी भाइयों के विपरीत, खर्चीले पैटर्न केवल एक बार उपयोग करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक या मोम जैसी कम टिकाऊ सामग्रियों से बने होते हैं। एक लकड़ी के पैटर्न के बारे में सोचें, ध्यान से उकेरा गया और एक अनोखा टुकड़ा बनाने के लिए आकार दिया गया, या एक प्लास्टिक पैटर्न 3D प्रिंटेड जटिल विवरण के साथ, जिसे पारंपरिक तरीकों से प्राप्त करना असंभव होगा। खर्चीले पैटर्न का एक सबसे बड़ा फायदा उनकी बहुमुखी प्रतिभा है। आप अविश्वसनीय रूप से जटिल आकार और डिजाइन बना सकते हैं, जिन्हें सामग्री के ठोस ब्लॉक से बनाना मुश्किल या असंभव होगा। उदाहरण के लिए, खोई हुई मोम प्रक्रिया को लें। यह प्राचीन तकनीक एक मोम पैटर्न का उपयोग करती है, जिसे बाद में एक सिरेमिक खोल में बंद कर दिया जाता है। जब खोल को गर्म किया जाता है, तो मोम पिघल जाता है। पिघली हुई धातु के लिए एक आदर्श गुहा पीछे छोड़ देता है। एक मुश्त परियोजनाओं, प्रोटोटाइप या छोटे उत्पादन रन के लिए खर्चीले पैटर्न स्वतंत्रता और लचीलेपन का एक अद्वितीय स्तर प्रदान करते हैं। वे कलाकारों, शौकीनों और उन सभी के लिए एकदम सही हैं जो धातु की ढलाई से क्या संभव है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं एक खास तरह के खर्चीले पैटर्न के बारे में, बलिदान पैटर्न। इन पैटर्नों को कास्टिंग प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से गायब होने के लिए डिजाइन किया गया है, केवल वांछित धातु के आकार को पीछे छोड़ते हुए। बलिदान पैटर्न के लिए सबसे आम सामग्री मोम है। उन जटिल मोम के आंकड़ों को याद रखें जो आप संग्रहालयों में देखते हैं। यहां भी इसी तरह के सिद्धांत लागू होते हैं। मोम को आकार देना, तराशना और जटिल रूपों में हेरफेर करना आसान है। यह एक ऐसी सामग्री के साथ मूर्तिकला करने जैसा है जो अंततः गायब हो जाएगी, धातु में एक आदर्श प्रतिकृति को पीछे छोड़ देगी। बलिदान पैटर्न के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाली एक और सामग्री फोम है, विशेष रूप से पॉलीस्टाइन फोम,
जिसे आसानी से आकार दिया जा सकता है और पिघला हुआ धातु डालने पर वाष्पीकृत हो जाता है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर बड़ी कास्टिंग के लिए किया जाता है और जटिल आंतरिक गुहाओं की अनुमति देता है। पैटर्न का निवेश किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह एक मोल्ड सामग्री से घिरा हुआ है, अक्सर एक सिरेमिक घोल। एक बार मोल्ड सेट हो जाने के बाद पैटर्न को पिघलाया जाता है या वाष्पीकृत किया जाता है, जिससे मूल के सटीक आकार में एक शून्य निकल जाता है। यह विधि, जिसे निवेश कास्टिंग के रूप में जाना जाता है, इस प्रकार हमें उन अविश्वसनीय रूप से विस्तृत गहने के टुकड़े, जेट इंजनों के लिए टरबाइन ब्लेड और यहां तक कि दंत मुकुट भी मिलते हैं। कास्टिंग के बाद पैटर्न को हटाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह चला गया है, आपको एक प्राचीन धातु कास्टिंग के साथ छोड़कर। अध्याय 4, रेत पैटर्न, कास्टिंग की नींव। आइए अपने हाथ गंदे करें और रेत की ढलाई के बारे में बात करें, जो सबसे पुरानी और सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कास्टिंग विधियों में से एक है। और इस प्रक्रिया के केंद्र में विनम्र लेकिन शक्तिशाली रेत पैटर्न है। रेत के पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा वे ध्वनि करते हैं, रेत से बने पैटर्न। लेकिन यह आपकी औसत समुद्र तट रेत नहीं है। हम रेत के एक विशिष्ट मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर सिलिका रेत, मिट्टी, पानी या रेजन जैसे बाइंडरों के साथ मिश्रित होता है ताकि इसका आकार बना रहे। प्रक्रिया इस रेत के मिश्रण को एक मास्टर पैटर्न के चारों ओर पैक करने के साथ शुरू होती है, जो अक्सर लकड़ी, धातु या प्लास्टिक से बना होता है, ताकि एक सांचा गुहा बनाई जा सके। इस सांचे को फिर अलग किया जाता है, मास्टर पैटर्न को हटा दिया जाता है और पिघली हुई धातु को गुहा में डाल दिया जाता है। रेत पैटर्न अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी हैं। उनका उपयोग सरल आकृतियों से लेकर इंजन ब्लॉक और जहाज के प्रोपेलर जैसे बड़े जटिल घटकों तक सब कुछ बनाने के लिए किया जा सकता है। रेत की ढलाई के सबसे बड़े लाभों में से एक इसकी सामर्थ्य है, खासकर बड़े उत्पादन रन के लिए। रेत आसानी से उपलब्ध है और अन्य पैटर्न सामग्री की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती है। रेत की पैकिंग, सांचा बनाने और फिर अंतिम कास्टिंग को प्रकट करने के लिए उसे तोड़ने के लिए एक निश्चित कलात्मकता है। कई अनुप्रयोगों के लिए यह लागत प्रभावशीलता, बहुमुखी प्रतिभा और समय परीक्षणित विश्वसनीयता का सही संतुलन है। जब गर्मी चालू होती है और परिशुद्धता सर्वोपरि होती है, तो सिरेमिक पैटर्न प्लेट तक पहुंच जाते हैं। विशेष सिरेमिक सामग्रियों से बने ये पैटर्न निवेश कास्टिंग और अन्य उच्च तापमान मोल्डिंग प्रक्रियाओं के अत्यधिक तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सिरेमिक पैटर्न असाधारण आयामी स्थिरता प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि तीव्र गर्मी के अधीन होने पर भी वे अपना आकार बनाए रखते हैं। यह उन्हें तंग सहनशीलता वाले जटिल भागों को बनाने के लिए आदर्श बनाता है, जैसे कि एयरोस्पेस, चिकित्सा और अन्य मांग वाले उद्योगों में पाए जाते हैं। जेट इंजनों में टरबाइन ब्लेड के बारे में सोचें, जहां थोड़ी सी भी अपूर्णता से विनाशकारी विफलता हो सकती है। सिरेमिक पैटर्न सुनिश्चित करते हैं कि इन महत्वपूर्ण घटकों को अत्यंत सटीकता के साथ कास्ट किया गया है। सिरेमिक पैटर्न बनाने की प्रक्रिया में अक्सर प्रारंभिक आकार बनाने के लिए एक बलिदान पैटर्न का उपयोग करना शामिल होता है, जो आमतौर पर मोम या फोम से बना होता है। इस पैटर्न को तब एक सिरेमिक घोल के साथ लेपित किया जाता है, जो एक टिकाऊ शेल मोल्ड में सख्त हो जाता है। एक बार खोल को निकाल दिए जाने के बाद बलिदान पैटर्न को पिघला दिया जाता है। धातु की ढलाई के लिए तैयार एक सटीक सिरेमिक मोल्ड को पीछे छोड़ दिया जाता है। अपनी टोपी पकड़ो दोस्तों, क्योंकि हम 3D प्रिंटेड पैटर्न की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, जहां डिजिटल दुनिया धातु की ढलाई की प्राचीन कला से टकराती है। 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है, ने हमारे द्वारा वस्तुओं के डिजाइन और निर्माण के तरीके में क्रांति ला दी है। और कास्टिंग पैटर्न कोई अपवाद नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर पर एक जटिल पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं, प्रिंट को हिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक 3D प्रिंटर इसे परत दर परत कैसे बनाता है। यही 3D प्रिंटेड पैटर्न की शक्ति है। टिकाऊ प्लास्टिक से लेकर इन पैटर्नों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, रेजिन और यहां तक कि रेत तक। तनबाई सिपाही का यह सेम आना भारत की मम
अविश्वसनीय डिजाइन स्वतंत्रता की अनुमति देता है और जटिल ज्यामिति उत्पन्न करने की क्षमता, जो पारंपरिक पैटर्न बनाने के तरीकों से प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन या असंभव होगा। डिजाइन में बदलाव करने की जरूरत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस डिजिटल फाइल को ट्वीक करें और एक नया पैटर्न प्रिंट करें। 3D प्रिंटेड पैटर्न बड़े पैमाने पर अनुकूलन के लिए नई संभावनाएं भी खोल रहे हैं। कभी-कभी आपको एक ऐसे पैटर्न की आवश्यकता होती है जो दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुणों को जोड़ती हो। यहीं से समग्र पैटर्न आते हैं। ये सरल रचनाएं विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनाई जाती हैं। प्रत्येक को इसके विशिष्ट गुणों के लिए चुना जाता है। एक ऐसे पैटर्न की कल्पना करें जिसमें उच्च पहनने वाले क्षेत्रों में धातु के सांचे की टिकाऊपन हो, एक 3D मुद्रित घटक का जटिल विवरण और लकड़ी या प्लास्टिक संरचना की सामर्थ्य। यही समग्र पैटर्न की खूबी है। वे पैटर्न की दुनिया के फ्रैंकस्टाइन के राक्षस की तरह हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से। विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से आप एक ऐसा पैटर्न बना सकते हैं जो आपकी परियोजना की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, आप एक जटिल आंतरिक विशेषता बनाने के लिए रेत के सांचे में धातु के इंसर्ट का उपयोग कर सकते हैं, या आप एक बड़ी जटिल कास्टिंग के लिए लकड़ी के समर्थन संरचना के साथ 3D मुद्रित पैटर्न को जोड़ सकते हैं। समग्र पैटर्न लागत, स्थायित्व और डिजाइन लचीलेपन के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में है। वे उन जटिल परियोजनाओं के लिए पसंदीदा विकल्प हैं जिनके लिए एक अनुरूप समाधान की आवश्यकता होती है। देखने के लिए धन्यवाद। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है। वर्कहॉर्स स्थायी पैटर्न से 3D प्रिंटेड मोल्ड्स की अत्याधुनिक दुनिया के लिए। उम्मीद है आपको धातु की ढलाई प्रक्रिया में पैटर्न की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक नई प्रशंसा मिली होगी। याद रखें, सही पैटर्न चुनना आपके विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए सही संतुलन खोजने के बारे में है। अपने डिजाइन की जटिलता, आवश्यक स्थायित्व पर विचार करें। आपको जितनी कास्टिंग की आवश्यकता है और हाँ, आपका बजट। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो धातु की ढलाई की दुनिया में और अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।